नमस्कार और रोड टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जैन आश्रम। जैन आश्रम की क्या खास बातें हैं, क्या यहाँ पर कैसी व्यवस्था है रहने की, वो तमाम चीज़ें आज हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम जैन आश्रम में आए हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं जैन मंदिर, जो बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों के साथ बनाया गया है। ये आपको जो हाईवे है उसी पर दिख जाता है और बाहर से ही ये कहें तो इतना खूबसूरत है कि इसके अंदर आए बिना हम रह नहीं सकते। इस मंदिर के अपने नियम हैं जो यहाँ पे आए श्रद्धालुओं को फॉलो करने होते हैं। जैसे चमड़े से निर्मित कोई भी चीज़ है वो आप इस मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकते। बाहर से आप फ़ोटो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से तमाम ये सारी जानकारी दे रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग आस्था रखते हैं अपने यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं कि इस आश्रम का पूरा एक ओवरव्यू कैसा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। एक ब्लॉक यहाँ पर जो कम डबल ऑक्यूपेंसी के लिए है, एक ज़्यादा ग्रुप के लिए। आश्रम में ठहरने के लिए, यहाँ मंदिर की और ज़्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस आश्रम के प्रबंधक अभिनंदन जी हैं। अभिनंदन जी, पहले ये बताएं कि लोग जैसे आते हैं, बुकिंग वगैरह करना पड़ता है या आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले यात्री हमारे को अप्रोच करते हैं। हमारे पास एडवांस बुकिंग नहीं होती है। जब भी रूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं उसी हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, डबल बेड है या सिंगल बेड है, या अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो उस हिसाब से हम जो है उनको रूम्स अलॉट करते हैं। और मैं इस मंदिर की विशेषता ये बता दूँ कि यहाँ पर जो है मूल नायक जो है भगवान आदिनाथ यहाँ पे विराजित हैं। और पारसनाथ, भगवान चिंतामणि पारसनाथ जो है मूल प्रतिमा है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो है आदिनाथ भगवान की, जो कि हमारे प्रथम तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर जैन परंपरा के अनुसार हुए हैं, जिसमें कि प्रथम तीर्थंकर जो है आदिनाथ भगवान है और 23वें तीर्थंकर जो है भगवान पारसनाथ हैं, जिसके नाम पे चिंतामणि पारसनाथ मंदिर का नाम रखा गया है। और ये आप जो भव्य कला देख रहे हैं, ये पाश्चात्य स्थापत्य कला है और राजस्थान की। तो इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें कहीं भी आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसकी पच्चीकारी और ये जो है ये देखते ही बनती है। और दूर दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। बड़ी शांत जगह है, पूरे फुल ऑफ ग्रीनरी है। यहाँ भोजन और नाश्ता, 2 टाइम का भोजन और नाश्ता जो है वो निःशुल्क होता है। बाकी जो यात्रियों की श्रद्धा होती है वो जो भी दान की रसीद कटाना चाहे कटा सकते हैं। जैन आश्रम में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 किस्म के कमरे मिलते हैं। एक वो जो डबल ऑक्यूपेंसी है, जैसे आप 2 लोग आ रहे हैं, और एक अगर आप ज़्यादा ग्रुप में आते हैं तो उनके साथ आप अलग से कमरे ले सकते हैं। वहाँ पे 6-7 बेड्स की सुविधा है। कमरे आपको एक बारी दिखा देते हैं। डबल ऑक्यूपेंसी का जो शुल्क आपको देना होता है वो यहाँ पे 500 रुपये, और ग्रुप में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको 800 रुपये देने होते हैं। काफ़ी कहें तो साफ़ सुथरे कमरे, पूरी सफाई का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। वार्डरोब्स आपको दी गई हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने ही आपको बालकनी भी दी गई है। सामने पूरा एक पार्क एरिया है, और कपड़े सुखाने के लिए आपको यहाँ पे सारे तार वगैरह दी गए। रेलिंग पे आप कपड़े नहीं सुखा सकते, ये उनके रूल्स के अंदर है। आश्रम में रह रहे यात्रियों के लिए भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो अपना कूपन ले सकते हैं, जिन्हें 1.5 घंटे पहले लेना होता है। भोजन का भी अपना अपना समय है, जिसको पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। नाश्ते के लिए 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, दोपहर का भोजन 12:30 से 1:30 बजे तक, और जो शाम का भोजन है वो 4:30 से 5:30 बजे तक का समय है। ये यहाँ पे जैन धर्म में माना जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये तमाम जो वो हैं टाइमिंग्स हैं वो दिए गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कहें तो नीट एंड क्लीन है। आइए आपको एक बारी भोजन कक्ष का भी दर्शन करा देते हैं। भाई कैसा है ये भोजन कक्ष में आप आते हैं, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह हैं, और खाने में का एक बारी आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्या क्या सुविधा रहती है। भी एक बारी दिखाएंगे आप खाने में क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हलवा है, आलू सिम्फली, चपाती, दाल, और ये चावल
और ये पापड़ साथ में। तो बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से ये पूरा भोजन जो है जो यहाँ पे यात्री आते हैं उन्हें दिया जाता है। ख़ास तौर पर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी ज़मीन के नीचे की चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं बनाई जाती हैं। आलू वगैरह की सब्ज़ी आप यहाँ पे नहीं बनाते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ऊपर उगाई जाती है ज़मीन के ऊपर, उसी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैन आश्रम में ना सिर्फ 2 लोगों के लिए, यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे हम आपको बता रहे थे बड़े ग्रुप के लिए, तो अभी आपको हम लेकर आए हैं। जैसे आप 20 से 25 के करीब लोग आते हैं या पूरा ग्रुप आता है, तो ये एक पूरा कमरा या जो हॉल है ये आपको दे दिया जाता है। काफ़ी साफ़ सुथरा है, स्पेशियस है। और आपको देखिए बताएं, यहाँ पर AC वगैरह नहीं है, कूलर नहीं है, पंखे आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये 20-25 लोग तकरीबन आप अगर आते हैं तो ये पूरा आपको जो हॉल है ये दे दिया जाता है। अब हम आपको लेकर आए उन कमरों में जहाँ 5 से 7 लोग रह सकते हैं। बड़ी फैमिली अगर आती है तो वो रह सकती है। बैठने के लिए यहाँ पे चेयर टेबल आपको दिया गया है। 3 बेड्स आपको हैं और साथ ही साथ गद्दे भी और रजाई आपको अगर एक्स्ट्रा और लगानी है तो वो दिए जाते हैं। वार्डरोब्स आपके लिए यहाँ पे दी गई हैं। तो काफ़ी बड़ा और अच्छा हॉल है। यहाँ पर आपको एक वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड मिल जाता है। कॉमन एरिया नहीं है, तो उसके लिए बड़ी फैमिली से लेके डबल ऑक्यूपेंसी से लेके जिस यात्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते इस आश्रम में तमाम कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप जैन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं या उससे आप संबंधित हैं तभी आपको इस आश्रम में बुकिंग मिल सकती है। बीस से 25 की संख्या में जो यात्री आते हैं उनके लिए कमरे जो हैं वो हमने आपको दिखाए। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा हैं तो वो क्या करें, ये एक बड़ा सा हॉल यहाँ पर बनाया गया है। क्योंकि जब यहाँ पे प्रवचन होते हैं तो जैन धर्म से आस्था रखने वाले तमाम जितने भी लोग हैं वो आते हैं। तो ये आश्रम तकरीबन 500 लोगों को एकोमोडेट करता है। रूम्स नहीं, एक बड़ा सा हॉल, पंखे यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है कि जो भी ज़्यादा कहें तो संख्या में जब लोग आए हैं तो वो इस हॉल में ही रुकें, क्योंकि कमरों में उनको ठहराना कहें तो पॉसिबल नहीं हो पाता। हमने आपको दिखाया जो बड़े फैमिली के जो रूम्स हैं वो तकरीबन 39 के करीब हैं और जो डबल ऑक्यूपेंसी वाले हैं वो 10 से 12 है। ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा संख्या के लोग आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे इस हॉल का प्रबंध किया गया है। जैन धर्म में वृक्षारोपण को खासा महत्व दिया गया है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि इनका मानना है इस धर्म में कि जितना आप वृक्षारोपण करते हैं उससे प्राप्त जो ऊर्जा है वो आपको सीधा मिलती है। और जितने भी यहाँ के तीर्थंकरों के जो अंश हैं वो ये मानते हैं कि इन वृक्षों में विद्यमान रहते हैं, उससे जो कृपा है वो अब उनके जो जितने भी मानने वाले लोग हैं, इस आस्था में रखने वाले लोग हैं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये तमाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। इनकी नर्सरी है अपनी बाकायदा यहाँ पे, जहाँ पर आप देख रहे हैं चंपा के वृक्ष हैं, अशोक के हैं, सिरस है, प्रयांग है, बेल है, बहेड़ा है, देवदार के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए ये देवदार के जो पेड़ हैं इनको भी यहाँ पर तमाम बोया गया है। तो वृक्षारोपण को लेके जैन धर्म की अपनी आस्था है और यही कारण है कि अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा इतनी खूबसूरत यहाँ पे नर्सरी बनाई गई है। और अगर आप यहाँ से गुज़रते हैं तो इतनी हरियाली आपको दिखती है कि जाहिर सी बात है जो ऊर्जा है या जो पॉजिटिव वाइब्स जो हम एक चाहते हैं वो आपको इन हरे भरे पेड़ों को देखकर ज़रूर मिलती है। इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। जैन आश्रम के बारे में जितनी पर्याप्त जानकारी थी, उम्मीद है हमने आपको वो सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई हों। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं कुछ ऐसे ही और व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।